अंसार रजा को लाइए। मौलाना साहब बताइए जरा, ये तो शिवम त्यागी कह रहे हैं छोटी छोटी राहतें मिली हैं आपको, क्यों खुश हो रहे हैं इतना? मानक जी, ये जो चुनावी देशभक्त हैं ना, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, ये सब चुनावी देशभक्त हैं। जब धंधे की बारी आती है तो ये धंधा करते हैं, जब चुनाव आता है तो देशभक्त बन जाते हैं। आप एक बात बताइए, शिवम त्यागी साहब ने जितनी अपनी स्क्रिप्ट ये लिख करके आए थे, कितना रट करके हमें तोते की तरह बोलना है, सब उन्होंने पढ़ करके सब कुछ बोल दिया। अरे सुनो ना भाई, बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता शिवम जी, मुझे पता है आप लफ्जों से खेलते हैं, सुन दूसरों की भी सुनना सीखिए। 5 मर्तबा आपने कहा कि हमने ये फैसला किया। तुम्हारी क्या हैसियत है फैसला करने की? सरकार फैसला करती है, तुम बीजेपी हो, तुम सरकार नहीं हो, तो ये घमंड से नीचे उतर के आओ। सरकार फैसला करती है, तुम फैसला नहीं करते हो, बीजेपी फैसला नहीं करती है, भारत सरकार फैसला करती है। तो इतनी घमंड की बात है, घमंड रावण का भी नहीं रहा, वक्त सबका आएगा नीचे रहने का। तो थोड़ा सा मगरूरियत से नीचे उतर करके बात किया करो, टीवी चैनलों पे दुनिया देखती है। अब आ जाते हैं आप, जो सारी चीजें आपने गिनाई कि ये हो गया, ये हो गया। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर आंखों पर लेते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है, पूरे देश ने, चाहे राम जन्मभूमि का मसला हो तब भी हमने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी। जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हमने वो माने। ये अलग बात है कि ये जितने भी चुनावी देशभक्त हैं ना, जो सत्ता में बैठ करके जो है मलाई चाट रहे हो, भोले भाले हिंदुओं को भारत जय श्री राम के नारे लगाने पे छोड़ दिया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अब वक्त ये आ गया है कि देश के लोगों को फैसला करना चाहिए। दूसरी चीज, 3 गैर मुस्लिमों की बात की, हम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह वक्फ की जमीन मुसलमानों की जमीन है। शिवम त्यागी फैसला करेंगे कि वक्फी जमीन कैसे इस्तेमाल की जाएगी। क्यों भाई, क्यों 11 मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते जब वक्फी जमीन है? तो क्यों नहीं हो सकते? क्या राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है उसमें यह हमें मिल सकता है कि आप 2 मुसलमान इसमें ऐड करो? नहीं मिल सकता। हम जानते हैं ये सिर्फ एक उलझाने वाली बातें, सिर्फ बरगलाने वाली बातें हैं कि ताकि हमारा वोटर खुश रहे कि देखो हमने इनको कैसे दबा के रखा हुआ है। अब बार बार आप वक्फ यूजर की बात आ रही है, कलेक्टर की बात आ रही है, ये सारी चीजें पीछे छोड़ गई। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जितने फैसले अब तक 11 साल में भारत सरकार ने लिए हैं, मुझे 2 फैसले बताओ जिस पर वो कायम रहे हों। सब पे बैकफायर मारा, या माफी मांगी, या ये कहा कि जेपीसी में ले जाओ। अरे जब आपको पता है कि ये जेपीसी में जाना है तो इतना ढिंडोरा क्यों पीटा जाता है? क्यों इतना तमाशा किया जाता है? जब आपको करना सिर्फ इसलिए कि ये हिंदुओं को दिखा सके, 35% हिंदुओं को मौलाना साहब दिखा सके कि देखो। मौलाना साहब आप कह रहे हैं एक भी बता दीजिए जिन पर इन्होंने यू टर्न ना लिया हो। मैं कह रहा हूं आप ही गिना दीजिए, चलिए 4-5 ऐसे जिन पर यू टर्न लिया गया है। एक तो सबको पता है, और 2-4 आप 5 गिना दीजिए। मानक जी, आप भी बड़े ऊंचे खिलाड़ी हो दोस्त। कितने सलीके से आपने जो है, जब देख लिया कि बीजेपी फंस गई तो आपने हमारे पाले पे हम गेंद डाल दी। आप ये बताइए, क्या किसानों के बिल पे माफी नहीं मांगी इन्होंने? हाँ। माफी मांगी कि नहीं मांगी? और कितने बिलों पे इन्होंने माफी मांगी? आप लिस्ट निकाल दीजिए। और आप शिवम, 1 मिनट, आप ये चुनावी देशभक्तों से पूछ रहे हो कि आपने मैच देखा था कि नहीं देखा था। अरे इनसे मत पूछिए, इनसे जय शाह के पापा से पूछिए कि देखा था कि नहीं देखा था। बेटे की इज्जत दांव पे लगी हुई थी, वो देखना चाहिए था कि वो देख रहे थे कि नहीं देख। हमारे आपके देखने से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा मौलाना साहब एक सेकंड जय शाह, मौलाना साहब एक सेकंड एक चीज और जी। मैंने कहा आप ही गिनवा दीजिए, आप एक गिनवा पाए। मैंने कहा ना एक तो सबको पता है, चलिए उसे छोड़िए। दूसरी बात मौलाना साहब, आपने कहा कि ये कौन तय करेगा, ये तो वक्फ है, इसमें गैर मुस्लिम का क्या काम? सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। साफ साफ कह रहे हैं आप तो कि गैर मुस्लिमों का क्या काम उसमें। नहीं, मैंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो सर आंखों पर, तो क्या खाली वक्फ बोर्ड में ही दूसरे लोगों को लाया जा सकता है और दूसरे धार्मिक स्थानों में नहीं लाया जा सकता? हमारा सवाल वो नहीं, मैं वो कहना नहीं चाह रहा हूं। आप जिस प्लानिंग के साथ, देखिए अभी बिहार में या उत्तर प्रदेश का वाकया आपके पास, आपके यहां खबर चली है, 10 लाख पेड़
काटने का हुक्म दिया गया है, यह दिखाकर कि यह बंजर जमीन है। शक यहां हो रहा है कि अयोध्या में आर्मी की जमीन को, वाजपेयी जी को दे दूंगा, आप ही के सहयोगी। नहीं साहब, मैं गलत बयानी नहीं करता। अच्छा एक मिनट रुकिए, वाजपेयी जी अभी पवन खेड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो चला दीजिए। पवन खेड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं गलत बयानी नहीं करता। पवन खेड़ा साहब इतने बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दूसरी चीज, अयोध्या में आर्मी की जमीन को किसको दे दिया, वो चलाइए ना आप अपने स्क्रीन पे, दिया कि नहीं दिया? अच्छा ठीक है ओके, दिया कि नहीं दिया बताइए। वाजपेयी जी को बोल दीजिए, उसके बाद आर्मी क्या ठीक है, वाजपेयी जी पहले आप बोलिए, ठीक है क्या जवाब उसके बाद आ रहा हूं प्रियंका कक्कड़, आनंद दुबे आ रहा हूं।